क्लास 12 एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस के एग्जाम्पल नंबर 11 से लेकर 15 तक इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है टू फार्मर्स रामकिशन एंड गुरचरण। रामकिशन गुरचरण, ये दो फार्मर्स हैं, यहाँ भी रामकिशन गुरचरण, ठीक है। सिंह cultivates only 3 varieties of rice, namely basmati, परमल, नौरा। द सेल इन रुपीज़ में सेल किए गए हैं, सितंबर में भी और अक्टूबर में भी, ठीक है। रुपीज़ दिस varieties of rice both the farmers in the month of September। सितंबर को मैं ए मैट्रिक्स मान लिया और अक्टूबर को बी मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है। आर गिवन बाय द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ए और बी गिवन भी है, ठीक है। सितंबर का और अक्टूबर का इस तरीके से गिवन है। हमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पर नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है फाइंड करने के लिए फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर और अक्टूबर में कंबाइंड सेल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं, हम लोग कंबाइंड सेल निकालते हैं। कंबाइंड सेल्स फाइंड करते हैं। कंबाइंड कह रहा है तो कंबाइंड का मतलब होता है जोड़ना, तो ए प्लस बी फर्स्ट वाले का है आंसर, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, ए क्या दे रखा है 10,000 दे रखा है ना, फिर क्या दे रखा है ये 50,000, सारे ऐसे ही, ये ए और प्लस बी, ए एक तरफ बी एक तरफ लिख लीजिए, ठीक है। 20,000 30,000 30,000 10,000 30,000 10,000, ठीक है। ये ए हो गया, फिर ये प्लस बी देख लीजिए, ये आप लिख लीजिए 5,000 10,000 6,000 20,000 10,000 10,000, ये है। तो अब आप ए प्लस बी कर दीजिए, ए प्लस बी कीजिएगा तो कितने होंगे, ए प्लस बी इजकल टू ये मैंने लिख लिया, तो ए प्लस बी हम लोग कर लेते हैं। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएंगे, सिंपल सा है ये 10,000 5,000 15,000 लिख लीजिए। 20,000 10,000 कितने हो गए, जोड़ दीजिए, प्लस का साइन है तो कितने हो जाएंगे 30,000 30,000 और 6,000 36,000, क्लियर। यहाँ पर देख लीजिए 50,000 और 20,000 70,000, 30,000 10,000 40,000, 10,000 10,000 20,000, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट वाला का आंसर, समझ में आया। अब नेक्स्ट समझते हैं सेकंड वाला में आपसे क्या कह रहा है, देख लीजिए। सेकंड में आपसे कह रहा है फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। डिक्रीज कह रहा है तो डिक्रीज सेल्स, ठीक है। यानी कि डिक्रीज का मतलब ए माइनस बी, डिक्रीज का मतलब होता है माइनस, ठीक है। बस अब आप ए माइनस बी कर लीजिए, तो ए माइनस बी माइनस कर देना है, डायरेक्टली कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ माइनस का साइन है, तो 10,000 में से 5,000 घटाइएगा तो क्या आएगा 5,000 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 5,000 आएगा, 5,000 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर देख लीजिए माइनस मान लेना है, क्योंकि माइनस कह रहा है तो लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 20,000 में से 10,000 घटाइएगा तो क्या हो जाएंगे 10,000 लिख दीजिए, 10,000 सिंपल सा है यार। 30,000 में से 6,000 घटाइएगा तो 24,000। 50,000 में से 20,000 घटा लीजिए 30,000। 30,000 में से 10,000 घटा दीजिए तो कितने हो जाएंगे 20,000।
10,000 में से 10,000 घटाइएगा तो क्या हो जाएंगे 0। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड वाला का आंसर कि कितना डिक्रीज़ होगा सितंबर से अक्टूबर में, तो इतना डिक्रीज़ होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोगों को थर्ड नंबर आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इन बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल्स, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड ईच ऑफ द वैरायटी सोलिड इन अक्टूबर। ठीक है, 2% कह रहा है या 2% अक्टूबर कह रहा है ना, ये अक्टूबर की बात कर रहा है, याद रखिएगा। अक्टूबर कौन सा है, ये है। इसी में 2% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 2% ऑफ, ये क्या है, बी है ना, बी। ठीक है, तो 2% ऑफ बी क्या होंगे, तो 2% ऑफ बी यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए अक्टूबर। ठीक है, शॉर्ट में अक्टूबर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो 2% का मतलब क्या हो जाएगा, 2/100। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड दीजिएगा तो 2/100 इंटू बी यानी कि 0.02 इंटू बी, ये आ गया। समझ में आया आपको। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा 0.02 लिखिए और इंटू में बी की जगह आप बी के लिख दीजिए। क्या गिवन है, 5,000, बी 5,000 है ना, फिर क्या है 10,000, फिर क्या है 6,000, फिर क्या है 20,000, फिर क्या है 10,000, फिर क्या दे रखा है 10,000, ये हमारे दे रखा है। जब आप इसको डिवाइड दीजिएगा, जब आप इसको डिवाइड दीजिएगा तो आपको क्या आएंगे, यहाँ आएंगे आपको 100, फिर मिलेंगे आपको 200, फिर मिलेगा 120, फिर मिलेगा ये 400 मिलेंगे। इसको इससे डिवाइड दीजिएगा तो, ठीक है, यानी कि सॉरी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 100, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 200, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 120, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 400, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 200। क्लियर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 200। ठीक है, यही आपके हो जाएंगे आंसर। ये हो जाएगा वो रामकिशन का और ये हो जाएगा गुरचरण का। ठीक है, तो यही आप नंबर 12 समझते हैं। ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और हमें ए बी फाइंड करना है। ठीक है, चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, देख लीजिए। ए मैट्रिक्स को लिखिए 6 9 2 3, फिर बी मैट्रिक्स को लिखिए 2 6 0 7 9 8। क्लियर, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो ए बी हमारा निकलेगा। चलिए फिर 6 2 ज़ा 12 प्लस 9 7 ज़ा 63, इस तरीके से करना है। हो गया। अब 6 6 ज़ा 36 प्लस 9 9 ज़ा 81। ठीक है, 6 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 9 8 ज़ा 72, प्लस का साइन आएगा याद रखिएगा। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 7 ज़ा 21, 2 6 ज़ा 12 प्लस 3 9 ज़ा 27, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 प्लस 3 8 ज़ा 24। आ रहा है समझ में। तो मेरा ए बी निकल नहीं गया, ए बी हमारे क्या आ गए, जोड़ लीजिए। दोनों को जोड़िएगा तो कितने मिलेंगे 75, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितने मिलेंगे 117, इन दोनों को जोड़िएगा तो 72, इन दोनों को जोड़िएगा तो 25, इन दोनों को जोड़िएगा तो आपको कितने मिलेंगे बताइए, तो 39, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितने मिलेंगे आपको 24। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर ऑफ ए बी। एग्जाम्पल नंबर 13 में ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और इसमें हमें ए बी फाइंड करना है, बी ए भी फाइंड करना है और शो करना है, शो डैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू ए बी, शो डैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये हमें शो डैट करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ए बी हम लोग फाइंड करते हैं।
देखिए कैसे ए बी फाइंड करेंगे, ऐसे ही जैसे हम लोग ये वाले फाइंड किए हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या दे रखा है ए बी में, ए लिख लीजिए 1 -2 3 -4 2 5, ये ए मैट्रिक्स हो गया। बी मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 5 2 1, ये बी मैट्रिक्स हो गया। चलिए फिर ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 होगा। यहाँ याद रखिए यहाँ माइनस है, तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8, 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो प्लस का 6 होगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा आप। 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3, -2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का 10, लेकिन अब प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्लस में है ये भी, प्लस में है ये भी, तो 3 2 ज़ा तो सॉरी 3 1 ज़ा 3। क्लियर। -4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8, 2 4 ज़ा 8, प्लस का होगा, यहाँ भी प्लस का होगा, 5 2 ज़ा 10। क्लियर। यहाँ पर देख लीजिए -12 प्लस 2 5 ज़ा 10 प्लस 5 1 ज़ा 5, इस तरीके से ए बी मेरा निकल गया। तो ए बी हमारा क्या आ गया, ए बी होगा, क्या होगा बताइए, ए बी हो जाएगा मेरा, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 और 2 8, 0 हो जाएंगे, और ये 6 2 और 6 8, और +8 -8 कट के 0 हो जाएंगे, ये 3 और 3 6, और ये माइनस क्या हो जाएंगे -4 हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, प्लस माइनस से कट जाएगा, क्या बच गया 10, इसको जोड़िएगा तो -3 सॉरी 1। ओ यहाँ पर देख लीजिए 10 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 1 ज़ा 5 होगा यार 5। 15 में से -12 घटाइएगा तो कितने बचेंगे, तो माइनस का, और 15 में से 12 घटाइएगा तो 3। ठीक है, तो यही आपका हो गया ए बी आंसर। ठीक है, ए बी हो गया ये आंसर। अब बी ए हमें निकालना है, चलिए फिर बी ए निकालते हैं। बी ए में क्या लिखेंगे अब हम देख लीजिए, तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स को लिखिए, क्या है 2 3 4 5 2 1। ए मैट्रिक्स में क्या है 1 -2 3 -4 2 5। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं। तो बी ए इजकल टू क्या हो जाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 -4 3 ज़ा 12। क्लियर। यहाँ पर देख लीजिए 2 2 ज़ा 4, तो -4, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, प्लस हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, प्लस का साइन रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस लगाना है, नहीं तो नहीं। यहाँ तक समझ में आपको आ गया। 4 1 ज़ा 4 -5 4 ज़ा 20, आ रहा है समझ में। देख लीजिए फिर 2 4 ज़ा 8 यानी कि माइनस का 8, 5 2 ज़ा 10 प्लस का 10, 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 5 ज़ा 25। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 -4 1 ज़ा 4। क्लियर। 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 प्लस का 2, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 5 ज़ा 5। क्लियर। ये आपको हो गया। हमें बी ए मैट्रिक्स निकालना है, तो अब आप लिख दीजिए बी ए मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे हमारे, दोनों को जोड़िए तो -10, इन दोनों में क्या हो जाएगा 2, इन दोनों में क्या हो जाएगा 21। ठीक है, इन दोनों में क्या हो जाएगा माइनस का 16, इन दोनों में क्या हो जाएगा प्लस का 2, इन दोनों में क्या हो जाएंगे 37, इन दोनों में क्या हो जाएगा -2, इन दोनों में -2, यहाँ पर 11। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर ऑफ बी ए। ये बी ए का आंसर हो गया। क्लियर। अब इसमें हमें कह रहा है क्वेश्चन में शो डैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें देख लीजिए। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ए बी एंड बी ए आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर।
डिफरेंट ऑर्डर। ऑर्डर समझते हैं ना, ये देख लीजिए, ये 2/3 का है और ये कितने, ये ए है 2/3 का और ये कितने हैं 3/2 का है। तो ऑर्डर क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है, डिफरेंट हैं। समझ में आया। एंड सो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, जब ऑर्डर डिफरेंट होंगे तो कभी भी यह, ठीक है, इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यही हमें लिखना। एग्जाम्पल नंबर 14 देख लीजिए, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल नंबर 14, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। देन ए बी का मेरा रिजल्ट ये आया है और बी ए ये आया है। इन दोनों में देख लीजिए, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, यानी कि डिफरेंट है। तो क्लियरली ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्युलेटिव। ठीक है, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए, अगर ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा है, ए बी बराबर होंगे बी ए, इसमें इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सो प्रोडक्ट इज कम्युलेटिव। ठीक है, प्रोडक्ट इज कम्युलेटिव अगर बराबर होंगे तो। ठीक है, जैसे कि हम करते नहीं हैं, ए इंटू बी बराबर होंगे बी इंटू ए, या फिर हम देखिए 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 होंगे तो 20 ही होंगे ना। तो इस तरीके से अगर वो होते हैं तो हम कम्युलेटिव कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज़ नॉट कम्युलेटिव, तो लिखेंगे हम इट्स नॉट या इट इज़ नॉट कम्युलेटिव। तो हम क्या कहेंगे, देखिए, सो प्रोडक्ट इज नॉट, तो इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है गाइज, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, इसको हम कम्यूटेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 15 करते हैं। इसमें हमसे कह रहा है ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, हमें ए बी फाइंड करना है। सिंपल सा है, देखिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ए बी। ए बी लिखे, ए के लिखिए क्या है, 0 0 -1 0 2। बी लिखिए 3 5 0 0। क्लियर। अब आपको लिखना होगा ए बी। चलिए लिखते हैं, 0 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 0। -1 को आप 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, 0 को आप 0 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, और फिर 2 को 0 को 5 से, हाँ 0 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0। तो क्या आ गया, आपका प्रोडक्ट 0 0 आ गया। ठीक है गाइस, तो दिस इज़ योर आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 15। जय हिंद।